जुजुत्सु काइसन का गोजो सातोरू और नारुतो वर्ल्ड का इताची उचिया अगर ये दोनों अपने हुक्म के इक्के को एक ही टाइम पर चल दें तो क्या होगा। क्या गोजो सातोरू अपने डोमेन एक्सपेंशन से इताची उचिया के सिकियोमी गिंजुत्सु को तोड़ सकता है क्या, या फिर इताची उचिया गोजो सातोरू को अपने गिंजुत्सु में फंसा देगा। सबसे पहले हमें इनकी पावर्स को देखना होगा कि ये वर्क कैसे करती हैं। जब गोजो सातोरू अपने डोमेन को ओपन करता है तो वो सामने वाले पर्सन को एक ऐसे स्पेस में भेज देता है जहाँ यूनिवर्स की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में फीड की जाती है। सोचिए अगर आपके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर हो और आप उसमें एक ही सेकंड में मिलियंस ऐसे एप्स और गेम्स को ओपन कर दो तो आपका पीसी लैग करने लगेगा। तो सेम सामने वाले पर्सन के साथ होता है, उसका ब्रेन पूरी तरीका से हैंग हो जाता है। टारगेट को सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है और सब कुछ महसूस होता है, बट उसके दिमाग में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोड कर देता है गोजो सातोरू जिसकी वजह से उसका ब्रेन बिल्कुल काम करना ही बंद हो जाता है। उसकी बॉडी बिल्कुल फिजिकली चलना बंद कर देती है। देखो इसका असर कितना ज्यादा खतरनाक है वो हमें एनिमे में सोवैया आर्क में दिखाया गया था। जब गोजो सातोरू ने 2 सेकंड के लिए अपने डोमेन को ओपन किया था, उस 2 सेकंड में वहाँ मौजूद जितने भी इंसान थे उनके दिमाग में लगातार आधे साल यानी 6 महीने की बराबर की इंफॉर्मेशन फीड हो गई थी। इससे आम लोग महीनों के लिए कोमा में चले गए थे। अगर किसी को भी डोमेन में थोड़ी देर और छोड़ दिया गया तो उसका दिमाग लिटरली फ्रीज हो जाएगा, इसकी मौत हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इताची उचिया की, जो अपने वर्ल्ड में एक गिंजुत्सु किंग माना जाता है। तो बेसिकली इताची उचिया के 4 गिंजुत्सु हैं। बेसिक गिंजुत्सु इसमें इताची उचिया किसी भी शिनोबी के चक्र को मैनिपुलेट कर सकता है। इताची उचिया गिंजुत्सु में इतना ज्यादा परफेक्ट है कि इसे इस गिंजुत्सु के लिए कोई ज्यादा हैंड साइंस भी नहीं करने पड़े। दूसरा गिंजुत्सु है बिना आंखों मिले गिंजुत्सु। बेसिकली जितने भी उचिया के मेंबर्स हैं वो अपने सारिंगान के गिंजुत्सु को स्टार्ट करने के लिए सामने वाले के आईज कांटेक्ट होना जरूरी होता है। इसीलिए जब भी कोई शिनोबी उचिया क्लैंस के मेंबर्स के सामने हमेशा आईज कांटेक्ट करने से डरते हैं, वो हमेशा उनके पैरों के मूवमेंट्स की देखकर ही फाइट करते हैं। लेकिन इताची उचिया ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था। अगर आप उसकी आंखों में नहीं देखते तो वो अपनी 2 उंगलियों से भी आपको गिंजुत्सु में डाल सकता है। यही नहीं, वो अपनी आकाशी रिंग से भी हमें गिंजुत्सु में डाल सकता है। और इस इल्यूजन में टारगेट को कौवे देखते हैं और उसके अपने ही दोस्त टॉर्चर करते हुए महसूस होते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे गिंजुत्सु की, सिकियोमी द अल्टीमेट टॉर्चर। सिकियोमी में इताची उचिया दुश्मन को एक ऐसी दुनिया में खींच लेता है जहाँ इताची भगवान होता है, लिटरली गॉड। इस डिमेंशन में टाइम, स्पेस एंड मास इताची ही कंट्रोल करता है। रियल वर्ल्ड का 1 सेकंड भी इस सिकियोमी में दिन, महीने और इवन साल भी हो सकते हैं। देखो इताची का सिकियोमी गोजो को तुरंत एक इल्यूजन वर्ल्ड में ट्रैप कर लेगा, लेकिन गोजो के पास 6 साइज है। 6 साइज गोजो के दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर बना देगा जो गॉस एनर्जी और रियलिटी की इंफॉर्मेशन को एटॉमिक लेवल पर प्रोसेस करता है। हालांकि 6 साइज सिकियोमी को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिकियोमी स्पिरिचुअल एनर्जी पर काम करता है, लेकिन गोजो का दिमाग आम निंजा के मुकाबले उसे मेंटल ट्रॉमा को थोड़ा बेहतर झेल सकता है। जब इताची सिकियोमी को कॉस्ट कर रहा होगा उसी वक्त वो गोजो के डोमेन के अंदर फिजिकली खड़ा होगा। जैसे ही इताची की बॉडी अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन के असर में आएगी उसके दिमाग में यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगी। कोई भी गिंजुत्सु मेंटेन करने के लिए कास्टर को फोकस एंड कंटिन्यूअसली चक्र कंट्रोल की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही इताची के दिमाग पर अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन हिट करेंगे उसका दिमाग कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाएगा, बस सोचने या फोकस करने के काबिल ही नहीं रहेगा। जैसे ही इताची का फिजिकल दिमाग शट डाउन होगा उसका फोकस टूट जाएगा और सिकियोमी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऐसा होगा क्यों। देखो इताची का सिकियोमी बिना किसी सके वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट पावरफुल मेंटल अटैक है, और अगर उसने गोजो को पहले ट्रैप कर लिया होता तो गोजो सीवियर मेंटल अटैक झेल रहा होता, लेकिन क्योंकि दोनों ने एक साथ एक्टिवेट किया तो टाइम इताची उचिया का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। सिकियोमी मेंटल टॉर्चर करता है जिसमें रियल वर्ल्ड का कुछ नैनो सेकंड लगते हैं, लेकिन अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन एक फिजिकली अटैक है जो इंस्टेंटली इताची के दिमाग की वायर निकाल देगा। इताची का दिमाग इन्फिनिटी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है, उसकी बॉडी शट डाउन स्टेज में चली जाएगी। गोजो को थोड़ा मेंटल शॉक जरूर लगेगा आईज कांटेक्ट की वजह से, लेकिन अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन इताची को इंस्टेंटली पैरालाइज करके फाइट को वहीं खत्म कर देगी। जुजुत्सु काइसन में डोमेन एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा रूल है कि अटैक 100% हिट करेगा। सिकियोमी से बचने के लिए आपको सिर्फ आंखें बंद करनी है, लेकिन अनलिमिटेड
इंफॉर्मेशन से बचने का कोई फिजिकली तरीका नहीं है। डोमेन ओपन होते ही इताची इंस्टेंटली जिंदा बट ब्रेन हेड स्टेज में चला जाएगा। देखो नो डाउट इताची उचिया नारुतो वर्ल्ड के गिंजुत्सु का किंग है, बट यहाँ सिचुएशन अलग है थोड़ी, बिकॉज दोनों अपनी पावर एक साथ एक्टिवेट कर रहे हैं। हालांकि इताची उचिया का गिंजुत्सु वर्क तो करेगा, बट वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, बिकॉज दोनों ने एक साथ ही अटैक स्टार्ट किया था। इसकी वजह से इताची उचिया इस फाइट को हार जाएगा। तुम्हारी क्या थ्योरी है, तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियो के लिए।